हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और बहुत सारा डिमांड आ रहा था बच्चों का कि इनकम टैक्स पे बना दीजिए, इनकम टैक्स पे बना दीजिए। तो थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस मैंने इनकम टैक्स पे किया हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात बच्चों, हम लोग ये देखेंगे कि एक दूसरा क्वेरी आ रहा था कि जीएसटी में नॉर्थ इंडिया में स्टेट वाइज बता दीजिए कि भाई दिल्ली में क्या होगा और भोपाल में क्या होगा, इन जगहों पे क्या होगा, कोलकाता में क्या होगा। तो बेटा आप उस वीडियो के लिए कल तक का इंतजार करिए, वो वीडियो कल मिल जाएगी। पहले इस पे एनालिसिस कर लेते हैं आज, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि कितने मार्क्स तक आपका इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी की बात करें तो यूआर में 180 के अराउंड है, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 48, 61 एससी और 58 एसटी। टोटल 411 पोस्ट है, टोटल 411 पोस्ट है, जिसपे कि 27 प्लस वाले भी एलिजिबल है। मतलब सारे लोग लगभग एलिजिबल है, विच इज़ वेरी गुड पोस्ट। अगर मैं 2022 से कंपेयर करूं, 2022 में आप देखें यूआर का 210 था, मतलब कि 180, इट मीन्स कि 30 कम है इस बार। ठीक, ओबीसी में 124 था, जो कि इस बार बहुत कम है कंपेरेटिवली। साल के कंपेयर में देखा जाए तो उस साल कितना था, इस साल 65 है, और लगभग लगभग आप देखेंगे तो 60 का अंतर है तकरीबन। और अगर मैं बात करूं, इस साल ईएसएम की भी वैकेंसी अच्छी थी। एसटी की इस बार 58 है और उस बार काफ़ी कम थी। एससी की भी इस बार 60 प्लस है और ओईडब्ल्यूएस की भी ज़्यादा है। मतलब ये दोनों सेक्शन में थोड़ी सी गिरावट आई है, क्योंकि इस बार भी देखा जाए तो रेशो ओबीसी का बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 30-40% के अराउंड था, जो कि अगर देखा जाए तो 27% ही रिजर्वेशन होता है। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कब खाली है। इट डजेंट मीन कि एग्जैक्ट आपको ओवरलैपिंग मिलेगी जितने परसेंट आरक्षण है। अगर सिमिलरली मैं बात करूं लास्ट ईयर, तो आप देख सकते हैं एससी की 44 है और यूआर की 44 है, ओबीसी की 35 है। आप समझ सकते हो 50% जिसका कोटा है, जिसका 27% बटा है, जिसका 14% है, उसका 44 है, उससे ज़्यादा। तो इट मीन्स ये बताता है कि बेटा आप कितनी वैकेंसी खाली है। लगभग लगभग 200 प्लस वैकेंसी थी, 200 प्लस वैकेंसी थी। और कट ऑफ का अंदाजा आप लगा सकते हो यहाँ से कि ईडब्ल्यूएस का 325 गया था, और एससी का 305, एसटी का 301। और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, क्योंकि उस साल 2022 की है ये। 2022 में बेटा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं ना, प्लीज़ एक चीज़ करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वो पीडीएफ्स और बाकी वहाँ पे करंट अफेयर डिटेल्स वहाँ पे मिलती रहती हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करूँ तो 323, और जनरल की बात करूँ तो 331 रहा है। अब आते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ पे। लास्ट ईयर में 315 रॉ स्कोर रहा है, ये 2023 का है। और अगर मैं बात करूं एससी की तो 300, एसटी की 296, और वहीं मैं बात करूं ओबीसी की तो 316 और यूआर की 325। इस बार की कटअप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहीं पे। यूआर की इस बार की थोड़ी सी कटअप की बात कर लेते हैं। तो बेटा लास्ट ईयर से कम होने की गुंजाइश इस बार भी नहीं है, क्योंकि इस बार भी वैकेंसी का जो खेला है वो आपको पता है कि इनकम टैक्स में तो है, बट बाकी डिपार्टमेंट में क्या यही है। 222 प्लस रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी आस ही पास रहेगा, एक दो नंबर का इधर उधर रहेगा। मे बी ईडब्ल्यूएस ज़्यादा ही रहे, क्योंकि ओबीसी भी ज़्यादा रह सकता है, बट चांसेस हैं कि ईडब्ल्यूएस का ही ज़्यादा रहे। और ये हो सकता है 315, 315 ये रखिए। लेकिन टारगेट यहाँ पे भी मैं कहूँगा 330 का रखिए, और यहाँ पे भी 320 का रखिए बच्चों। अगर मैं बात करूँ एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी की वैकेंसी डाउनफॉल की साइड दिखेगी इस बार। अगर मैं बात करूँ 200, 200 करीब 300 के आसपास टारगेट स्कोर रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस बार क्या है ना, एक रीज़न बहुत बड़ा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा अधिक हो गया है। प्री में आपने स्कोर देखे होंगे। और अगर मैं बात करूं एसटी का, तो 293 के आसपास आप रखिएगा। 298 से 293, यहाँ पे 298 कर सकते हैं। इसी के आसपास चांसेस बनते हैं बच्चों। कारण क्या है कि इस बार की भी जो वैकेंसी है ना, इस बार की भी जो वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और आप देखेंगे यूपीएससी वाले बच्चे, बैंकिंग वाले बच्चे, वो सारे एक जॉब के लिए इस बार एसएससी का फॉर्म भरे हैं, क्योंकि उनको ये 18,000 की जो वैकेंसी दिखती है ना, पिछले साल इसी तरह 36,000 के वैकेंसी में भी हुआ था। और इस बार यूपीएससी और बैंकिंग के भी बच्चे भर देते हैं, और लगभग लगभग 20 से 25% ये सीटें लेके जाते हैं एग्जाम में। इट मीन्स कि 5,000 सीटें ये इस बार भी लेके जाएंगे, 5 के सीटें लेके जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं कंसीडर करके यहाँ पे रखा हूँ कि इतने मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए, ताकि आप सिलेक्शन को इस डिपार्टमेंट को पा सकते हैं। अभी मैंने एक कटअप पे भी वीडियो बना दिया था कि मेंस में सेफ स्कोर क्या रखें, उस पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी मैं एजुकेशनल कंटेंट भी धीरे धीरे यहाँ पे आपको करंट अफेयर देता हूँ, वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।